हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। नहीं मिली निःशुल्क किताबें, वेतन रोकने के आदेश जारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश में नया शिक्षा सत्र जो कि 1 अप्रैल से यहाँ पर शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक जो है तमाम स्कूलों में बच्चों तक जो है किताबें नहीं पहुँच पाई हैं। और इस पर जो है महानिदेशक विद्यालय शिक्षा ने नाराज़गी जताते हुए यहाँ पर खुद से जो है प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं महानिदेशक ने खुद का वेतन भी यहाँ पर रोक दिया गया है और बाकी उसके साथ जो कर्मचारी थे उन सभी की जो यहाँ पर वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं 11वीं के बच्चों को यहाँ पर जो है इसलिए नहीं मिली पुस्तकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई है कि अब तक जो है क्लास 10 का परिणाम जारी नहीं हुआ है और बच्चे जो है कक्षा 11th में यहाँ पर जो है प्रवेश ले रहे हैं। ऐसे में जो है छात्र छात्राएँ यह जो सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वह वर्ग विज्ञान वर्ग हो, कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग से किस वर्ग से यहाँ पर प्रवेश लेंगे, और इसी वजह से यहाँ पर जो है अभी तक नहीं बांटा गया है, ऐसा बताया गया है। और वही बात करें पुरानी पेंशन कर्मचारी का जो है अधिकार, तो यहाँ पर जो है सेनानी चयन व नई टिहरी में जो पुरानी पेंशन प्रकाश यात्रा जो है का स्वागत हुआ, तो इनकी मांग चली भी है। और वही बात करें उत्तराखंड के बोर्ड रिजल्ट जो है आज घोषित होगा। तो आज जो है उत्तराखंड का बोर्ड रिजल्ट 6 जून को यहाँ पर जो है शाम 4 बजे हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो परीक्षाफल है घोषित कर दिया जाएगा। और बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि यहाँ जो है परीक्षा की जो है घोषणा करने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मौजूद होंगे। और परीक्षाफल जो है शाम को 4 बजे यानी कि सोमवार को शाम 4 बजे आपको देखने को मिलेगा। और वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है www.ubsc.uk.gov.in। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, या यहाँ पर जो है UARESULTS.nic.in यहाँ से भी देख सकते हैं। और हाई स्कूल में यहाँ पर 12 लाख के करीबन है, वहीं 11 लाख के करीबन इंटरमीडिएट में है। और परीक्षार्थी शामिल हुए थे और इसमें 25 फरवरी से लेकर 10 मई तक जो है इनका मूल्यांकन किया गया था। और 10 जून से पहले यहाँ पर परीक्षाफल घोषित करने की योजना बनाई गई थी, तो वो काम शुरू कर दिया गया था। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो है 600 अफसर और कर्मचारियों का वेतन रोका। तो यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा महानिदेशक ने खुद से जो यहाँ पर 600 अफसर और यहाँ पर कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है नहीं मिल पाई है। और वहीं यहाँ पर शिक्षकों का प्रमोशन जल्द हो, धन सिंह रावत। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती जो आपके यहाँ पर शिक्षकों की प्रमोशन होने लगभग जो 2200 के करीबन, उन सभी के पद जो है अब लंबित होने की वजह से इनका धरना प्रदर्शन भी चला हुआ था। तो अब जो है पर इनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। इसको लेकर आदेश जारी करते धन सिंह रावत ने कहा गया कि यहाँ पर शिक्षकों के सभी लंबित जो मामले हैं जल्द से जल्द जो सुधारने का वादा किया गया है। और रविवार को यहाँ पर जो है राजकीय शिक्षा संघ के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने जो है डॉक्टर रावत के सामने जो है शिक्षकों की जो लंबित समस्याएं रखा, और उनका कहना है कि LT शिक्षक जो है लंबे समय से हम प्रमोशन की यहाँ पर बांट जो रहे हैं, और लेकिन उनकी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो अब जो है यहाँ पर इनकी हो जाएगी, ऐसा बताया गया है। और वही बात करें 22,000 में से यहाँ पर 13,000 रहे सिविल सेवा परीक्षा से गायब। तो यहाँ पर देख सकते हैं 22,000 में से सिर्फ यहाँ जो है आपके लगभग काफ़ी कम लोगों ने पेपर यहाँ पर दिया है, 9,000 के करीबन लोगों ने। और इनमें से 13,000 जो है परीक्षार्थी गायब रहे हैं। और बताया गया कि तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो कि यहाँ पर कल परीक्षा हुई थी रविवार को, इसमें कई लोगों ने की दिलचस्पी में बदलाव देखने को मिला है। और हालांकि जो है विशेषज्ञ मान रहे कि 200 में से यहाँ पर जो है 95 से लेके 110 अंकों के बीच वाले जो यहाँ पर उम्मीदवार को जो है सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पद का जो है यहाँ पर टिकट मिल सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 90 से लेकर 110 नंबर लाने वाले तक तो इनका यहाँ पर इनका सिविल सर्विस परीक्षा पास कर सकते हैं प्री एग्जामिनेशन, ऐसा बताया गया है। जो विशेषज्ञ हैं उनकी कट ऑफ यहाँ पर जारी किए हैं। और रविवार को जो है देहरादून में सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रथम पाली में 22,612 जो है इसमें शामिल थे। इनमें से 9,319 लोगों ने यहाँ पर शामिल हुए, जबकि 13,293 जो है गैर हाजिर मिले। और वहीं यहाँ पर दूसरी पाली में अगर बात करूँ तो 9,800 परीक्षार्थियों ने परीक्षा यहाँ पर दी, जबकि 13,604 जो है गैर हाजिर मिले। कुल मिलाकर जो है 60% से अधिक जो है मेरा सिविल सेवा परीक्षा यहाँ पर नहीं दी। तो लगभग जो है 60% लोगों ने पेपर ही नहीं दिया। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की भर्ती घोटाले को लेकर, तो BDO BPDO भर्ती परीक्षा को लेकर जो यहाँ पर 25 संदिग्धों पर यहाँ पर नज़र बनी हुई है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है BDO BPDO परीक्षा में जो है 25 संदिग्धों की पहचान की है। और हालांकि जो है आयोग इस मामले में जो है आगे कार्रवाई के लिए हम पुलिस साइबर सेल की जांच का इंतजार कर रहा है। तो पुलिस साइबर सेल की जांच का इंतजार कर रहा है, और इधर जो है साइबर सेल ने इस प्रकरण की जो है जांच शुरू कर दी गई है। तो अब यहाँ पर असली जो आपका पता चलेगा कि भर्ती में धांधली हुई है नहीं हुई, कितनी हुई, क्या हुई है, तो आपको देखने को मिलेगा। तो 25 संदिग्ध हैं जिनका यहाँ पर
आयोग ने खुद ही यहाँ पर कहा कि ये संदिग्ध हैं, इनकी जो है जांच करने की जारी कर दी गई है। पिछले माह जो है बीटीओ का रिजल्ट जारी हुआ था और पेपर लीक होने का वहाँ पर दावा किया गया है। तो पेपर लीक होने का दावा किया गया है तो पुलिस साइबर सेल की जांच करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर पता चलेगा कि भर्ती में जो है किस प्रकार की धांधली और क्या हो रखा है। और वहीं यहाँ पर हमने संदेह के आधार पर जो है वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान कुछ युवाओं से हम पूछताछ की। जिन युवाओं से पूछताछ की उनमें जो है कई लोगों को जानबूझकर भर्ती प्रक्रिया में जो है बाधित करने के आरोप लगाए गए थे। और इस प्रकरण में जो है पुलिस साइबर सेल की जांच में काफ़ी जो है यहाँ पर कुछ निर्भर करेगा। और दिक्कत यह है कि यहाँ पर कई युवा स्नातक स्तर से इंटरमीडिएट स्तर और यहाँ पर सचिवालय सेवा में भी यहाँ पर सफल हुए हैं। यह भर्ती का जो है क्रम बदला तो पूरी भर्ती कैलेंडर प्रभावित हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर आयोग ने भी बताया है। तो वहीं बात करें शासकीय विद्यालयों के बारे में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने जो है भेदभाव का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के माध्यमिक शिक्षा संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में शिक्षकों ने सरकार पर जो है शासकीय विद्यालयों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। वह जुलाई में होगा राष्ट्रीय पुरानी पेंसिल मोर्चा का अधिवेशन। और वहीं बात करें यहाँ पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 34% अभ्यर्थी हुए शामिल, सिर्फ 34% अभ्यर्थी हुए। तो श्रीनगर में जो है 4 परीक्षा केंद्र यूपीएससी के बनाए गए थे, जिनमें से यहाँ पर 34% ही यहाँ पर जो है अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है। और वहीं बात करें यहाँ पर टीचिंग एंड लीडरशिप अवार्ड को मांगे आवेदन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की सीबीएसई से मान्यता प्राप्त किसी भी प्राइवेट स्कूल में बतौर शिक्षक यहाँ पर कम से कम जो है 10 साल, ठीक है, कम से कम 10 साल की सेवा दे चुके हैं या 5 साल प्रधानाचार्य पद पर जो है काम कर चुके हैं, तो आपको जो है टीचिंग और लीडरशिप पुरस्कार के हकदार बन सकते हैं। और बोर्ड ने जो है यहाँ पर इच्छुक जो शिक्षक और प्रधानाचार्य उनसे 20 जून तक आवेदन मांगे हैं, तो 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कुल यहाँ पर 32 आवेदकों को जो है बोर्ड की तरफ से यहाँ पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर जो है नकद रुपये के जो है रूप में आपके यहाँ पर पुरस्कृत से नवाजा जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि जो शिक्षा सत्र आपका 2021-22 के लिए यहाँ पर होगा चयन और विजेताओं को जो है बोर्ड देगा 50,000 का इनाम। तो 50,000 का इनाम देगा और इन श्रेणियों को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते प्राइमरी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और सेकेंडरी है और सीनियर सेकेंडरी है और अन्य शिक्षक है और यहाँ पर उप प्रधानाध्यापक यानी कि कोऑर्डिनेटर है और वहीं यहाँ पर एक प्रधानाचार्य की पोस्ट है, मतलब इनके लिए भी मिलेगा। तो इतने लोगों को मिलना है, तो इसमें देख सकते हैं। और आवेदन करने के लिए यहाँ पर 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है, तो इसमें जो है प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर हेमंत नंदन भगोड़ा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय यहाँ पर जो है नर्सिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 संबंधी जो है महत्वपूर्ण सूचना जारी कर रही है। इसमें यहाँ पर नर्सिंग है मेडिकल प्रवेश लेने वाले जो अभ्यर्थी होंगे उसके लिए यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं 5-6 से लेके आपको यहाँ पर 30 तक जो है आवेदन करना पड़ेगा। वेबसाइट यहाँ पर जारी किया गया है, तो आप इस वेबसाइट में जाकर आप अपना जो है कोर्स के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पर जो है सभी जो स्कूल कॉलेजों की परीक्षाएं हैं वो जारी कर दी गई हैं। आप लोग इस तरह का कैलेंडर देखने को मिलेगा, सभी आप वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर जो है सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के लिए यहाँ पर जो है एक न्यू विज्ञापन निकाला गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है प्री एग्जाम में पास कर लिया है वो आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है 18/6 तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है मुख्य परीक्षा और परीक्षा शुल्क ये सबको लगाना पड़ेगा, तो परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। और इसके लिए आपको यहाँ पर जो है 20 अगस्त तक आपसे यहाँ 20 अगस्त 23 अगस्त तक जो है होने वाले जो आपकी परीक्षा होंगी तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए शुल्क जमा करना पड़ेगा आपको। आप यूपीएससी के ऑफिस में जाकर इन पदों पर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ये प्री एग्जामिनेशन पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है, तो इन पर जो है आपको आवेदन करना है 18 तक। और वही बात करें भाई 12 जून को होगी 3 लिखित परीक्षाएं। तो ये उत्तराखंड निरस्त नागरिक यहाँ पर वाहन चालक, प्रवर्तन चालक, डिस्पैच मत्स्य निरीक्षक, अनुदेशक विद्युत, कर्मशाला अनुदेशक, डीजल मैकेनिक, इन पदों के लिए यहाँ पर जो है 12 जून को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इनकी जो है लिखित परीक्षा आज ने पूरी कर ली है। वेबसाइट में जो है आपको इसके जो एडमिट कार्ड होते हैं इनको मिल जाएंगे। और वही बात करें यहाँ पर ITI में प्रवेश के लिए यहाँ पर जो है 30 जून तक करें आवेदन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़िले में जो है यहाँ पर नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, तो इसके लिए आप आवेदन करने वाले जो ITI अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर जो है www.VPP-Uttarakhand.I, तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं 30 जून तक। तो 30 जून तक जो है ITI करने वाले जो अभ्यर्थी होंगे आवेदन कर सकते हैं इन पदों पर। और वहीं बात करें पर LT प्रवक्ता ने जो है पदोन्नति की मांग को लेकर दिया धरना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि LT शिक्षकों ने यहाँ पर जो है प्रवक्ता पद पर जो है पदोन्नति की मांग को लेकर इन्होंने जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर दिया गया है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है LT
प्रवक्ता पदोन्नति के लिए यहाँ पर जो है जून 2022 के द्वितीय सप्ताह में जो है डीपीसी कार्य जो है संपन्न किया जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो जून दूसरे सप्ताह तक जो है इनका जो डीपीसी हो उसके लिए कहा गया है। और लगभग जो 22 के करीब जो है इनके प्रमोशन होने हैं, तो उसके लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। और वही बात करें अल्मोड़ा में जो है 202 ने जो है पास की पुलिस परीक्षा की दक्षता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन जो है 202 लोगों ने पास किया है। और वही बात करें यहाँ पर कोटद्वार में जो है सेना भर्ती की सूचना फर्जी बताई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कोटद्वार में भर्ती रैली का आयोजन को लेकर यहाँ पर एक सोशल मीडिया पर यहाँ पर सूचना जारी किया गया था, जो कि फर्जी बताया गया है। और डिफेंस पीआरओ लखनऊ की ओर से यहाँ पर जो है प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर जारी बताया गया था। और कोटद्वार में यहाँ पर जो है 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक जो है भर्ती रैली आयोजित करने को लेकर सोशल मीडिया पर यहाँ प्रकाशित किया गया था, लेकिन वो फर्जी निकला। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन निकाला गया है। इसके लिए आपको यहाँ पर जो है कई लोग के जो अनर्थ सूची है वो जारी कर दी गई है। और आप लोग देख सकते हैं पूर्व में जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं उनके एडमिट कार्ड भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। कई लोग को यहाँ पर जो है फॉर्म फिल ना करने की वजह से वहाँ पर जो है उनके अभ्यर्थी निरस्त कर दिए गए हैं। साथ में इसके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए, वेबसाइट में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। और वही बात करें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से संतोष बड़े ने बताया कि यहाँ पर 662 पदों की लिखित परीक्षा यहाँ पर दोबारा कराई जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोग ने दोबारा कराया जाएगा लिखित परीक्षा, ऐसा बताया गया है, जो सैकड़ों लेखाकार का है। इसमें जो है प्रश्नों को लेकर गड़बड़ी के मामले की जो है जांच सही पाई गई है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर अब फिर से आपको पेपर देना पड़ेगा। और इनके लिए यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा में जो है शामिल हुए थे कई लोग, उन्हीं को जो है पेपर देने का यहाँ पर दोबारा मौका मिलेगा और जो अभ्यर्थियों को उनको मौका नहीं मिलेगा। तो ये बात करें यहाँ पर जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर पदों पर भर्ती निकाली गई है 189 पदों पर। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट यहाँ पर नीचे दिया गया है। 450 रुपये का चालान लगने वाला है। और वही बात करें यहाँ पर CGPSC में जो है वहाँ पर वैकेंसी निकली 80 पदों के लिए। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, वेबसाइट में यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो ये बात करें यहाँ पर ITB में जो है आवेदन कर सकते हैं 248 पदों के लिए। हेड कांस्टेबल की पोस्ट निकाली गई है। 18 से 25 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास होना कंपलसरी है। वेबसाइट में जाकर आवेदन करने पड़ेंगे। और वही बात की यहाँ पर भी नौकरी के अवसर, तो यहाँ पर भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नागपुर में पोस्ट निकाली गई है। 27 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर NBSS इंडिया लिमिटेड में 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर मुख्यालय तटरक्षक क्षेत्र में जो है आपके यहाँ पर पोस्ट निकाली गई 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो वही बात करें यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय पौड़ी गढ़वाल में नई पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पर संविदा शिक्षकों के लिए आपके साक्षात्कार होने हैं। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर 15/6 तक जो है आपको आवेदन करने पड़ेंगे। वेबसाइट ये जारी किया गया है। यहाँ पर जो ईमेल करना पड़ेगा फॉर्म। और वहीं बात करें यहाँ पर कौन सी एग्ज़ाम कब है, तो इसमें देख सकते हैं कि PGT और TGT हिंदी का जो है 20 तारीख को आपका इंटरव्यू होगा। साथ में अगर बात करें PGT वाणिज्य और अर्थशास्त्र का, इसका 20 को ही होना है। और PGT अगर बात करें यहाँ पर अंग्रेजी, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक, जीव विज्ञान, इसका 21 को होना है। और TGT अंग्रेजी विज्ञान और यहाँ पर PRT की पोस्ट के लिए 21 को ही होना है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, योग प्रशिक्षक है, नर्स है, इसके लिए यहाँ पर 20 को होना है। तो आप आवेदन कर सकते हैं। और वही बात करें यहाँ पर IDBI बैंक में वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर 1500 के करीब जो पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं 17 जून तक। ठीक है, 17 जून तक पेमेंट कर सकते हैं। 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन करने पड़ेंगे आपको। पोस्ट का विवरण इस तरह का है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है आपको 1044 पद मिलेंगे। इसमें आपके जो एडमिशन होगी यहाँ पर लगभग 500 पदों के लिए, जो असिस्टेंट मैनेजर हैं ग्रेड A की, तो 500 पद हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इतनी सारी पोस्ट हैं, इन पर जो है वेबसाइट में जाकर आवेदन कर सकते हैं।